से, नजर नहीं आना इधर। हवलदार साहब, आपकी टोपी। और कोई रास्ता नहीं था? भाग यहाँ से। साला, ए जूली, लगी तो नहीं? आज के बाद साला कोई इस इलाके में नजर नहीं आएगा। 7-7 साल के लगवा दूंगा सबको। मैं ना पूछता है तुम्हारा डंडा हमेशा खड़ा काहे को रहता है? तुम सारा चोर लोग को कम मारता है, हमारे ग्राहक लोग को ज्यादा मारता है। ए चिल्लाती काय को रानी? ये लोग तेरा ग्राहक लोग नहीं है, फटे हुए पोस्टर की तरह तेरे बाकड़े से चिपक जाना चाहते हैं। मगर जूली, जब तक बांग के इस इलाके में इनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तेरी खातिर मैं बार बार रिश्वत खिलाकर इधर की ही ड्यूटी लगवाता हूँ। पंजूली को रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों पसंद नहीं। अगर मैं रिश्वत लेना छोड़ दूं तो फिर अपन। अरे बोलना तो करेगी ना? अरे मुझसे प्यार करेगी ना? नो 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 नेवर। काय को अपन को तेरे डंडे से डर लगता है। ला 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 ला। ये क्या? आज भी तुम लोग कैरम लिए बैठे हो? चलो चलो खेल बंद करो, बंद करो ना। तो फिर क्या करें? वाह, ये भी कोई पूछने की बात है? आज नया साल है, मैं केक लाई हूँ। आज हम सब लोग मिलकर नए साल का जश्न मनाएंगे। कम ऑन। लेकिन हम लोग नया साल नहीं मनाते। क्यों 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 क्यों? बस बेटा, मत पूछो। पर हम तुम लोग को नहीं रोकेगा। तुम लोग खाओ पियो ऐश करो। अरे नहीं माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? माँ के बगैर बच्चे ऐश करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ आंटी, आज तो आपको केक काटना ही पड़ेगा। हमको मजबूर मत करो मैन। तुमको नहीं मालूम, 7 साल पहले हमारा बेटा जेरी अपना वाइफ मेरी के साथ न्यू ईयर मनाने गोवा जाता होता। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ, दोनों उधर च मर गया। तभी से हम कभी न्यू ईयर नहीं मनाता। जिंदगी और मौत तो गॉड की मर्जी की बात है। हमारे हाथ में तो सिर्फ आपको खुश रखना है। मगर आज का दिन हम अपना बेटा जेरी और मेरी की मौत को कैसा भूल सकता है? वो हमको जेरी और इनको मैरी। नो, इनको जेरी और मुझे मैरी समझकर। हाँ, हो सकता है आज की रात वो दोनों आपको नया साल की मुबारकबाद देने को सीधा हेवन से हमारी पार्टी पर आ जाएं। रियली? सिर्फ एक बार हम अपना जेरी और मेरी को देखने को मांगता है, सिर्फ एक बार। मजा आ गया। भाई साहब, मेरा डंडा कहीं खो गया है, आपको मिला है? मेरी बीवी कहीं खो गई है, आपको मिली है क्या? हट! मेरा डंडा। बनारसी बाबू जी, आपने मेरा डंडा देखा है? आपका डंडा? मैं क्यों देखूंगा? बनारसी जी, कोई मुझसे मेरा डंडा ले गया है। डंडा ले गया है? हवलदार साहब, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। आपको मालूम है आपकी नौकरी भी जा सकती है। हाँ बनारसी बाबू, बहुत खुशी, इसीलिए तो कोई मेरा डंडा ले गया है। बहुत खुशी की खबर है। खुशी की खबर है? साले वो डंडा मिलने तो दे। उसमें राय का तेल लगाकर तेरे गंजे सर पे ना मारा तो मेरा नाम भी बांके लाल नहीं, टन। मेरा डंडा गया तेरा डंडा तो गई तेरी नौकरी, गई तेरी नौकरी तो गई तेरी छोकरी। टन 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 टन। ऐसी भूल हरगिज मत करना। कैलाश तेरा पति है और हर पति अपनी पत्नी को
सती सावित्री के रूप में देखना पसंद करता हूँ, लेकिन इस आँख को सीने में दबाए और कब तक जीऊंगी मैं? चिता तक, आखिरी सांस तक। भूल जाओ उस मनुष्य को, समझ ले कि ऐसा हादसा तेरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। याद रख, अगर तूने अपनी जबान खोली तो तेरा जीवन नर्क हो जाएगा बेटी। तू कैलाश की नजरों से गिर जाएगी, और मुझे डर है बेटी कि कहीं वो तुझे ठुकरा कर हमेशा के लिए तुझसे मुंह न मोड़ ले। नहीं, नहीं ताई माँ, मैं तो उनके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर अपने सुख चैन के लिए मेरी बात मान बेटी। तेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने तुझे औलाद की तरह पाला है, और कोई भी माँ अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकती। कैलाश तेरा भगवान है, और अगर भगवान नाराज हो जाए तो दुनिया उजड़ जाती है बेटी। पहले ठीक से खड़ा तो होने दो, बाद में ले लेना। हाँ, जाओ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तिवारी जी ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा, जितनी भी तारीफ की, इज्जत दी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके काबिल हूं, क्योंकि एक आदमी की राय जनता की मर्जी नहीं हो सकती। ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जनता हमें कितना चाहती है, और इलेक्शन में खड़े होकर हमने सही किया या गलत किया। एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर ऐसी ही बात है तो क्या आपका इलेक्शन में खड़ा होना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि इस देश का हर आदमी किसी ना किसी जगह खड़ा है। कोई इलेक्शन में खड़ा है, कोई राशन के लाइन में खड़ा है, कोई घासलेट के लाइन में खड़ा है, कोई पानी के लाइन में भी खड़ा है ना? बस यूं समझिए कि खड़े ही खड़े जी रहे हैं लोग। इन खड़े हुए लोगों को आराम से बिठाने के लिए मैं खड़ा हूं। आप बैठ जाइए। सर, आप साउथ अफ्रीका कब गए थे? तुम्हारे पैदा होने से पहले। सर, आप जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेंगे? करेंगे। महिलाओं के लिए हमारे पास इतने प्रोग्राम हैं कि महिलाएं थक जाएंगी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम नहीं थकेंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का क्या तरीका है? बहुत आसान। रात को पत्नी के पास मत जाइएगा। आप राजनीति में कब आए? भाई, हमारा जन्म ही राजनीति की गोद में हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम खानदानी नेता है, खानदानी। मेरे दादा ने 1857 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उस वक्त उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे पिताजी जालियनवाला बाग में जलकर मर गए। जनरल डायर की गोलियों से वो डाय हो गए। तब मैं बिल्कुल छोटा था, छोटा। लेकिन उसी वक्त मैंने इस देश के लिए मर मिटने की कसम खाई, और उसी कसम को आज तक निभा रहा हूं। अब यहाँ तक आ गए हो तो अंदर आने में क्या परेशानी है? डर। डर किसका? तुम्हारे भाई का। मेरे भैया ऐसे नहीं जैसे तुम समझते हो। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये लो। मेरे लिए यही काफी है। कल शाम तुम दिखाई नहीं दी। कहाँ गई थी? मैं एक सहेली से मिलने गई थी। वो लड़का जो पहुंचाने आया था सहेली का भाई होगा। वो अमर था भैया, रास्ते में मिल गया था। अमर कौन? अमर भैया ये तो वही है जिन्होंने मुझे बचाया था। मैंने आपसे कहा था ना, इन्होंने बस्ती में गरीबों की सेवा के लिए इंसाफ घर खोल रखा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो बहुत से लोग भी इनके साथ हो गए हैं। होना ही चाहिए। अच्छे आदमियों का साथ सब देते ही हैं। जी। मैं भी चाहता हूं कि
उसकी मदद करूं। आज शाम उसे घर पे बुला लो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी अच्छा। चलता हूँ पूजा। नाश्ता तो किया ही नहीं आपने। ऑफिस में कर लूंगा। भाभी भैया अमर से मिलना चाहते हैं। लगता है कल रात उन्होंने अमर को मेरे साथ देख लिया होगा। मगर वो नाराज तो नहीं ना भाभी मुझसे? बधाई हो, मन की मुराद मिल रही है। जरा मेरे दिल को देखो भाभी, कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। मैं देखकर क्या करूंगी? उसे दिखा जिसके लिए धड़क रहा है तेरा दिल। ओ भाभी। अरे आओ ना, डरना मत मेरे भैया से, स्मार्टली बात करना। हाँ भाभी ये। नमस्ते। नमस्ते। आओ अमर। अरे पूजा, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। आओ अमर, बैठो, आओ। पूनम को कब से जानते हो? अभी कुछ ही दिनों से। और इतनी जल्दी तुम उसके इतने करीब आ गए? ये तो कुदरत की मर्जी है सर। कुदरत की नहीं, तुम्हारी मर्जी है। जो भी समझे आप। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिंदगी का सौदा है जिसमें हर हाल में पूनम नुकसान में रहेगी और तुम फायदे में। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें पूनम मिल गई तो समाज में तुम्हें एक मकाम मिल जाएगा। लोग ये भूल जाएंगे कि तुम इस दुनिया में किसी के प्यार की वजह से नहीं, एक हादसे की वजह से पैदा हुए हो। तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ कौन थी, कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी हर बुराई, हर बदनामी हमारी शराफत और इज्जत के पीछे छुप जाएगी। मिस्टर कैलाश, मेरी जिंदगी की किताब के उस पन्ने को खोलने की कोशिश मत कीजिए जिसे मैं फाड़ कर फेंक चुका हूं। कागज फाड़ने से लिखाई मिट सकती है लेकिन सच्चाई नहीं। आईना तोड़ने से कभी तुम्हारी नजर अपने चेहरे पर पड़े हुए गुनाहों के दागों को नहीं देखेगी जो तुम्हारी असलियत है। पुलिस की आंख सिर्फ मुजरिम को देखती है, उसके दिल के जख्मों को नहीं। मैं जेल गया था ये तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन क्यों गया था ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। जिसकी परवरिश चौराहे की गंदी गलियों में हुई हो और जो बचपन में ही अपने हाथ किसी के खून में डुबो चुका हो, उसके पास और भी कुछ बाकी है बताने के लिए। आप बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। अगर पैर इंसाफ के कान है तो सुने, अगर अंधे कानून की आंख है तो पहचाने मुझे। मैं वही छोटू चाय वाला हूँ जिसने अपनी जान पर खेलकर उस शैतान काली नाग को एक मासूम लड़की की आबरू बेचने से रोका।